और घनाभ। एक घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। घन में कुल 6 सतह होते हैं। इसमें एक रंगे हुए घन को काटकर बनने वाले छोटे छोटे घनों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं हम। एक 6 सेंटीमीटर की लंबाई का घन लेते हैं और इसके सभी सतहों को लाल रंग से रंगते हैं। अब इस घन को 2 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे घनों में काटते हैं तो निम्न तरह से स्थिति बनेगी, जैसे चित्र में दिया गया है। शीर्ष घन तीन सतह रंगे होते हैं। मध्य घन 2 सतह रंगे होते हैं और केंद्रीय घन में 1 सतह रंगे होते हैं। 6 सेंटीमीटर वाले घन को 2 सेंटीमीटर वाले घन में काटने के लिए 6 को 2 से भाग देंगे। 3 भागों में काटने को प्रत्येक सतह को 3 भागों में बांटने के लिए 3 - 1 2 बार कट लगाएंगे। शीर्ष घन क्या होता है? ऐसे घन बड़े घन के कोनों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें शीर्ष घन कॉर्नर क्यूब कहते हैं। शीर्ष घन की 3 सतह रंगी हुई होती है और 3 सतह रंगी होती है। किसी घन में 8 कोने होते हैं, इसलिए शीर्ष घनों की संख्या 8 होती है। मध्य घन ऐसे घन बड़े घन के बीच में से निकलते हैं, इसलिए इन्हें मध्य घन मिडल क्यूब कहते हैं। इनमें 2 सतह रंगी हुई होगी और 4 सतह रंगहीन होंगी। केंद्रीय घन ऐसे घन बड़े घन के केंद्र से निकलते हैं, इसलिए इन्हें केंद्रीय घन सेंट्रल क्यूब कहते हैं। ऐसे घन की केवल 1 सतह रंगी होती है, जबकि 5 सतह रंगहीन होते हैं। अंतःकेंद्रीय घन ऐसे घन बड़े घन के बिल्कुल अंदर के भाग निकलते हैं, इसलिए इन्हें अंतःकेंद्रीय घन इनर सेंट्रल क्यूब कहते हैं। ऐसे घनों को रंगहीन घन भी कहते हैं, इसलिए इनकी एक भी सतह रंगी नहीं होती है। इसलिए इस प्रकार की बड़े घनों को काटने पर बनने वाले छोटे घन निम्न प्रकार के घनों की संख्या को निम्न सूत्रों से प्राप्त कर सकते हैं। पहला, शीर्ष घन 3 सतह रंगे हुए ऑलवेज 8, क्योंकि इनकी संख्या निश्चित होती है। मध्य घन 2 सतह रंगे हुए 12 n-2 और केंद्रीय घन 1 सतह रंगे हुए 6 n-2 का होल स्क्वायर। अंतःकेंद्रीय घन रंगहीन घन n-2 का होल क्यूब। कुल घनों की संख्या n क्यूब। n जहाँ n बराबर क्या है? बड़े घनों की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा है। ठीक है, n बराबर क्या है? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा है। एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल घनों की संख्या बताइए। 15 को 3 से भाग देंगे, 5 n बराबर 5 है, अतः कुल घनों की संख्या n क्यूब है, जो कि 125 है। अब तो क्या है, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 3 सतह रंगी हुई हो, 2 सतह रंगी हुई, 1 सतह रंगी, 3 सतह रंगी हुई, मतलब क्या हुआ? शीर्ष घन। और 2 सतह रंगी हुई क्या हुआ? कॉर्नर क्यूब। मध्य घन। और 1 सतह रंगी हुई क्या हुआ? केंद्रीय घन। ऐसे घन की संख्या कितनी होगी जो रंगहीन है, यानी कि इनर सेंट्रल क्यूब। बनने वाले कुल घनों की संख्या 4 क्वेश्चन पूछे हैं। तो 3 सतह रंगी हुई तो हमेशा 8 होता है, अगर उनका माप 1-1 ना दिया हो तो। और 2 सतह रंगी हुई मतलब कॉर्नर क्यूब, मतलब 12 n-2। 12 n के जगह कितना रखेंगे? 6 4 12 चौक 48। 1 सतह रंगी हुई मतलब केंद्रीय घन। केंद्रीय घन का क्या होता है? 6 n-2 का होल स्क्वायर। n-2 4 से 16 16 छक्के 96। और ऐसे घन की संख्या कितनी होगी जो रंगहीन है? रंगहीन मतलब n-2 का होल क्यूब, मतलब 4 चौक 16 चौक 64। और पाँचवा का क्या हो जाएगा? बनने वाले कुल घनों की संख्या 6 n बराबर 6 का 6 का क्यूब कितना होता है? 216। वही देखिए आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती है और फिर इसे 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है, यानी कि n क्यूब का मान दिया है 125, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 5। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी भी सतह को नहीं रंगा गया होगा, यानी कि अंतःकेंद्रीय घन पूछ रहा है, जिसका फार्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। n की जगह रखेंगे 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 का क्यूब 3 3 27। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 1 सतह रंगी, यानी कि क्या पूछ रहा है? केंद्रीय घन पूछ रहा है, जिसका फार्मूला होता है 6 n-2 का होल स्क्वायर। n-2 का 3 3 का 9, 9 6
3 त्रिका 9 छक्के 54, यही आंसर हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा, एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो। यानी कि n बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 6 और 2 सतह रंगी हुई का मतलब 2 सतह रंगी हुई मतलब मध्य घन का फार्मूला क्या होता है n-2 नहीं 12/n-2 n-2 मतलब 4 × 12 12 × 48 तो ऐसे हो गया। और लेकिन जो शीर्ष क्यूब होता है 48 में 8 जोड़ देंगे वो भी, क्योंकि कम से कम 8 पूछा है ना, ज़्यादा 8 थोड़ी पूछा है, तो दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। देखिए नोट, प्रतियोगी परीक्षाओं में घन घनाभ से संबंधित प्रश्न कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला, जब केवल शब्द दिया होगा केवल 2 सतह रंगे घनों पूछा जाए, सिर्फ 2 सतह रंगे घन ही बताने हैं। केवल एक सतह रंग घन पूछा जाए तो एक सतह रंग घन ही बताने हैं। जब कम से कम एक लिस्ट का प्रयोग किया जाए, जैसे कम से कम एक सतह रंग घने में तो एक सतह में एक सतह भी आएगा, 2 सतह भी आएगा, 3 सतह भी आएगा। और कम से कम 2 सतह तो 2 सतह भी आएगा, 3 सतह भी आएगा। और कम से कम 3 सतह मतलब 3 सतह रंगे घन आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा का प्रयोग किया गया हो, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह रंगे हो तो 3 सतह आएंगे, 2 सतह आएंगे और 1 सतह आएंगे, और 0 सतह वाला भी आएगा इसमें। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह रंगे हुए हैं तो 2 से कम, यानी कि देखिए अगर कम से कम पूछे जितना कम से कम 2 से कम से कम 2 तो 2 भी उसमें रहेगा, 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, उससे ऊपर जाएगा कम से कम, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो उसके सब नीचे रहेगा। कभी कभी हम ज़्यादा से ज़्यादा रंगे हुए घनों में रंगहीन घनों को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन जोड़ना है। बड़े घनों को काटकर बने घनों में अधिकतम 3 सतह ही रंगी होती है, इसलिए 3 से ज़्यादा सतह रंग घनों को शामिल नहीं किया गया है। एक बड़े रंगे हुए घन को 8 सेमी घन वाले 125 छोटे घनों में काटा जाता है, तब बड़े घन की भुजा क्या होगी। देखिए n बराबर क्या दिया है, n बराबर आपका 5 दिया, क्योंकि 125 मतलब 5 का क्यूब है, ठीक। n बराबर 5 है तो यहाँ जो 8 घन सेमी दिया है, एक घन का आयतन दिया है, ठीक है, तो घन का भुजा क्या हो जाएगा 2। अतः छोटे घन की भुजा 2 है और n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो यहाँ बड़े घन की भुजा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं, जब घन को अलग अलग रंग से रंगा जाए, इसमें एक घन की सभी सतहों को अलग अलग रंग से रंगा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के रंगों के संयोग बनाए जा सकते हैं, जैसे एक घन की 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है, 2 अन्य विपरीत सतहों को नीले रंग से, 2 बची हुई सतहों को विपरीत सतहों को मतलब बची हुई सतहों किसी और रंग से, ठीक। जैसे ये देख लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या वाला, घन जिनमें केवल 3 सतह रंगी हुई हैं और वह भी अलग अलग रंगों से। यहाँ बनने वाले सभी शीर्ष घन 3 रंग से लाल पीला नीला रंगे होंगे। ऐसे घन जिनमें केवल 3 सतह रंगी हुई हैं और वह भी अलग अलग रंगों से, बराबर 8। दूसरा क्या बचा, घन जिनमें केवल 2 सतह रंगी हुई हैं और वह भी अलग अलग रंगों से, तो इसका क्या फार्मूला है 12n-2 48। इन 48 घनों में से 2 रंगों के संयोग से निम्न प्रकार के घन बनेंगे। पहला, नीला लाल और नीला पीला, नीला लाल और नीला पीला और पीला नीला, वही बनेंगे ना। चूँकि यहाँ घन की विपरीत सतहों को एक जैसे रंग से रंगा गया है, लेकिन पड़ोसी सतहों को एक जैसे रंगों से नहीं रंगा गया है, इसलिए ऐसे कोई छोटे घन नहीं बनेंगे जिनकी पड़ोसी सतह एक समान रंग से रंगी हुई हो। बड़े घनों में तीनों रंगों को एक समान तरह से प्रयोग किया गया है, इसलिए बनने वाले सतहों की तरह से घन बराबर होंगे। 2 सतह रंगे कुल घन 48 को 3 से भाग देकर अलग अलग रंगों के संयोग से बनने वाले घनों की संख्या 3 संयोगों में
से प्रत्येक संयोग के घनों की संख्या कितनी है? 16। जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है और वह भी एक दिए गए रंग से। 6n-2 का होल स्क्वायर 96। अब 96 घनों में एक ही रंग से घने को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं: 32 32 32 32 लाल, 32 नीला, 32 पीला। ठीक। रंगहीन घन, यहाँ बड़े घनों को चाहे किन्हीं भी रंगों के संयोग से रंगे, उनमें रंगहीन घनों की संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि रंगहीन घनों की रंगों के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार जब एक बड़े घन को अलग अलग रंगों में विभाजित किया जाता है, तब केवल 2 सतह रंगे घनों और एक सतह रंग घनों को विभिन्न संयोगों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इस 13 नंबर क्वेश्चन है, एक घन की 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, 2 अन्य निकटवर्ती सतहों को नीले रंग से और 2 बची हुई निकटवर्ती सतहों को हरे रंग से रंगा जाता है। ऐसे देखिए, लाल लाल, नीला नीला, हरा हरा, ऐसे देखिए ये दे दिया ना क्वेश्चन। क्या कहा? एक घन की 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, 2 अन्य निकटवर्ती सतहों को नीले रंग से और बची हुई 2 को हरे रंग से रंगा जाता है, तो 125 छोटे घनों में काटा जाता है। तब ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 2 सतहों रंगी हैं, वह भी लाल और हरे रंग से? तो देखिए, लाल और हरे रंग वाले कितने सतह होंगे कॉमन में? एक, तो ए वाला होगा और फिर एक, फिर एक। देखिए, क्योंकि कुल 12 पाई होते हैं इसमें, इसलिए इस सूत्र में 12 का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि लाल हरा, तो इसमें 3 का प्रयोग होगा, क्योंकि 3 ही पाई है जिसमें लाल और हरा का संयोग बनेगा। ठीक है, तो 3 का प्रयोग 3n-2 हो जाएगा इसका फार्मूला। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बड़े घन 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग, 3 सतहों को पीले रंग और एक सतह को नीले रंग से दिए गए चित्र के अनुसार। ठीक है, पीले, 3 को पीले और 1 को नीले और 2 को लाल, ऐसे जैसे चित्र में। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके केवल एक सतह रंगी है और वह भी लाल रंग से? लाल रंग से कितने सतह, एक सतह रंगी होगी? 2 ही सतह है। तो देखिए, एक रंग वाला फार्मूला क्या होता है? 6n-2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 6 का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि 6 सतह है, लेकिन यहाँ पे लाल वाला 2 ही सतह है, इसलिए 6 की जगह 2 का प्रयोग होगा। ठीक है, तो 2n-2 का होल स्क्वायर, n की जगह कितना होगा? n की जगह 6, 6 में से 2 घटा देंगे तो 4, 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर करें 16, 16 दूनी 32, इसका 32 हो जाएगा, पाला का 32। देखते हैं, ठीक है, पाले का 32 दिया है आंसर। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हो, वह भी पीले रंग से? तो पीले वाले कितने सतह है? 3, तो यानी कि 6 की जगह हम 3 का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब इसका ऐसे कितने छोटे घन जिनकी एक सतह रंगी वो भी नीले रंग से? नीले रंग एक ही है, तो 1 का प्रयोग करेंगे, यानी कि n-2 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। सी, तीसरा का सी। ठीक है, अब हम देखते हैं घनाभ। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 6 सतह होते हैं। इसमें एक रंगे हुए घनाभ को काटकर बनने वाले छोटे घनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे 6x12x14 सेंटीमीटर के घनाभ को लाल रंग से रंगा गया है और इसे 2 सेंटीमीटर के बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तो निम्न स्थिति प्राप्त होगी। जैसे देखिए फिगर में दिया है। चूँकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ n की जगह हम n1, n2, n3 का कहेंगे। क्वेश्चन 1 जैसे मान लीजिए 6 सेंटीमीटर भुजा को 2 सेंटीमीटर में बदलने के लिए 6/2 3 भागों में बांटेंगे और 3 भागों में काटने के लिए हमको 2 कट लगाना पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि भागों में बांटने वाले से 1 घटा देंगे। अब 12 में भी 3, मतलब प्रत्येक जितना भी दे रहेगा उसमें उससे भाग देंगे, तो हमको n1, n2, n3 ज्ञात हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं शीर्ष घन। ऐसे घन घनाभ के कोनों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें शीर्ष घन कहते हैं।
इसमें भी शीर्ष घन मतलब वही कोने कोने वाला, और मध्य घन एक मान लीजिए भुजा है, 12 भुजा होता है, 12 भुजा के मतलब एक तो उसमें से निकल जाएगा शीर्ष, उसमें जो बचेगा वही मध्य घन हो जाएगा। और केंद्रीय घन ऐसे घन घनाभ के केंद्र से निकलते हैं, इनकी केवल एक सतह रंगी होती है और 5 सतह रंगहीन होती हैं। और अंतः केंद्रीय घन क्या कहता है? अंतः केंद्रीय घन ऐसे घन घनाभ के बिल्कुल अंदर के भाग से निकलते हैं, इनकी एक भी सतह रंगी नहीं होती, इसलिए इन्हें रंगहीन घन भी कहते हैं। इस प्रकार किसी बड़े घनाभ को काटने पर बनने वाले छोटे छोटे घनों विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे शीर्ष घन 3 सतह रंगे घन बराबर 8, इनकी संख्या निश्चित होती है। मध्य घन 2 सतह रंगे घनों का क्या फार्मूला होता है? 4n1 - 2 प्लस 4n2 - 2 प्लस 4n3 - 2। अब केंद्रीय घन एक सतह रंगे घनों का क्या होता है? 2n1 - 2 n2 - 2 प्लस 2 n2 - 2 n3 - 2 प्लस 2 n3 - 2 कोष्टक में n1 - 2। अंतः केंद्रीय घन 0 सतह रंगे घनों का क्या होता है? n1 - 2 n2 - 2 n3 - 2। कुल घनों की संख्या क्या होता है? n1 - n2 n1 × 1 2 × 1 3। n1 बराबर क्या होगा? घन की लंबाई बटे घन की भुजा, घनाभ की चौड़ाई बटे घन की भुजा, घनाभ की ऊंचाई बटे घना एक होता है। इसको इसको देख लीजिए फार्मूला को, ये बहुत ज़रूरी है, ये जो इतना दिया है इसको फिर से हम पढ़ दे रहे हैं। शीर्ष घन 3 सतह रंगे घनों की संख्या 8 होती है। मध्य घन 2 सतह रंगे घनों का फार्मूला क्या होता है? 4n1 - 2 प्लस 4n2 - 2 प्लस 4n3 - 2। केंद्रीय घन एक सतह रंगे 2n1 - 2 इंटू n2 - 2 प्लस 2n2 - 2 इंटू n3 - 2 प्लस 2 प्लस इंटू n2 - 2 प्लस, ये होता है फार्मूला इसका। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। एक 8 × 10 × 12 सेमी के रंगे हुए घनाभ को 2 सेमी के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब निम्न प्रश्नों के उत्तर देना होगा। पहला, बनने वाले कुल घनों की संख्या क्या होगी? 8 × 10 × 12 120, 12 × 8 96। घनों की संख्या क्या होगी? पहले 2 से भाग देंगे 8 में, फिर 10 में, फिर 12 में, तो 4 × 5 × 6, 4 × 25 20, 6 2 6 12 120 आ जाएगा। ठीक, 3 सतह रंगों घनों की संख्या क्या होती है? इसका फार्मूला क्या होता है? 3 सतह रंगे घनों के लिए शीर्ष घन होता है, ये हमेशा 8 होता है। ठीक, अगर जो n बराबर 1 ना निकले तो तब। और 2 सतह रंग घनों की संख्या मतलब इसका मध्य घन होता है, इसका क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है 4n1 - 2 प्लस 4n2 - 2 प्लस 4n3 - 2। ठीक है, और 2 सतह रंगों घनों की संख्या मतलब वही मध्य घन, जिसका फार्मूला ये होता है। और एक सतह रंगों घनों की संख्या क्या होती है? 2n1 - 2 इंटू n2 - 2। ये याद रखिएगा कि इसमें n1 - 1 का प्रयोग मत कर दीजिएगा गलती से, इसमें n1 - 2 ही आएगा। ठीक है, रंगहीन घनों का फार्मूला क्या होता है? n1 - 2 इंटू n2 - 2 प्लस n2 - 2 और इंटू n3 - 2 प्लस n3 - 2 इंटू n1 - 2। इसको देख लेंगे हम। बनने वाले कुल घनों की संख्या हो जाएगा 120, और 3 सतह रंगे घनों की संख्या 8, क्योंकि यह निश्चित होता है। और तीसरा, 2 सतह रंगों का फार्मूला जब इसका प्रयोग करेंगे तो 36 हो जाएगा। एक सतह रंगों घनों के लिए जब एक फार्मूला का प्रयोग करेंगे, एक सतह मतलब मध्य जिसमें 6 सतह होते हैं, इसमें 2 भाग में बांटते हैं, ये होते हैं रंगहीन घन का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं हम, जब 3n के मानों में से एक n का मान 1 हो जाए, और दूसरा, जब 3n के मानों में से ये अपवाद हैं घनाभ की कुछ अपवादित स्थितियाँ जिनमें निम्न होता है। ठीक है, एक, जब एक n का मान 1 हो जाए, जैसे एक 3 × 12 × 15 सेंटीमीटर की रंगे हुए घनाभ को 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? और 4 सतह रंगे घनों की संख्या, और 2 सतह रंगे घनों की संख्या, और 3 सतह रंगों घनों की संख्या, 1 सतह रंगे घनों की संख्या, और 0 सतह रंगे घनों की संख्या।
तो यहाँ पे देखते हैं हम सॉल्यूशन। तो यहाँ पे n1 बराबर 1, n2 बराबर 4, n3 बराबर 5 हो जाएगा। शीर्ष घन, ये घन घनाभ के कोनों से निकले जाते हैं, लेकिन इस अपवादित स्थिति में शीर्ष घनों की 4 सतह रंगी होती है और 2 सतह रंगहीन होते हैं। इसके अलावा ऐसे घनों की संख्या 4 होगी। ठीक है, अगर जो इसमें से आ जाए तो 4 होगी। मध्य घन, ऐसे घनाभ के बीच में से आएंगे, लेकिन इनकी 3 सतह रंगी होंगी और 3 सतह रंगहीन होंगी। केंद्रीय घन, एक घनाभ के केंद्र से निकलते हैं, लेकिन इस बार इसमें 2 सतह रंगी होंगी जबकि 4 सतह रंगहीन होंगे। अंतःकेंद्रीय घन, जब n बराबर 1 हो जाता है तब इस स्थिति में कोई भी अंतःकेंद्रीय घन नहीं बनता है, इसलिए इनकी संख्या शून्य होती है। जैसे एक चित्र देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। इस चित्र को अच्छे से देख लीजिए, इसी पूरा प्रश्न हो जाएगा। अब 2 सतह रंगे घनों की संख्या निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे। जिस n का मान 1 हो जाता है उसे छोड़कर बाकी बचे हुए n के मानों को निम्न सूत्र से प्रयोग करें। जैसे देखते हैं, चूँकि हमारे प्रश्न में n1 बराबर 1 है, इसलिए n2 और n3 का प्रयोग होगा। 2 सतह रंगे घनों का प्रयोग, 2 सतह रंगे घनों के लिए n2 - 2 इंटू n3 - 2 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, और 3 सतह रंगों घने के कुल घनों में से 4 सतह रंगे घनों और 2 सतह रंगे घनों की संख्या घटाकर की जाएगी, 10 हो जाएगा। और 1 सतह रंगे घनों की संख्या 0 और 0 सतह रंगे घनों की संख्या 0 हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 2 × 10 × 12 सेंटीमीटर के रंगे घनाभ को 2 सेंटीमीटर छोटे घनों में बांटा जाता है, तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कुल कितने छोटे घन बनेंगे? तो कुल कितने छोटे घन बनेंगे? 5 × 6, 6 × 25 30, और 4 सतह रंगे घनों की संख्या क्या होगी? और 2 सतह रंगों घनों की संख्या के लिए क्या होता है? n2 - 2 इंटू n3 - 2। तो यहाँ पे n2 की जगह क्या हो जाएगा? 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3, और 3 × 12 हो जाएगा। और 4 सतह रंगे घनों की संख्या 4 होती है, 12 × 4 = 16, इसलिए 3 सतह रंगे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 में से मतलब कुल घन कितना है? 30, 30 में 16 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 14। अब जब देख लेते हैं क्या है आंसर। ठीक है, आंसर दिया है। यह घनाभ की दूसरी अपवादित स्थिति है जब 3n के मानों से 2n के मान 1 हो जाते हैं। यहाँ घनाभ की 3 सेंटीमीटर वाली भुजा को घन की 3 सेंटीमीटर भुजा में बदलना है, अतः 0 कट लगेंगे, जबकि 15 सेंटीमीटर भुजा को 4 कट करना है, 4 कट लेंगे। ठीक, और 2 भुजाओं को काट नहीं गया है। इस स्थिति में हम देखेंगे इसका ये प्रश्न है, ये जो जब 2n का मान 1 हो जाए, 3 × 3 × 15 सेंटीमीटर रंगे हुए घन को 3 सेमी छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कुल छोटे घनों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 × 1 × 5, कुल छोटे घनों की संख्या हो जाएगा 5। ठीक, और 5 सतह रंग घनों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 2 होगा। और 4 सतह रंगों घनों की संख्या कितना हो जाएगा? तो देखिए कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, मध्य किनारे किनारे वाले को घटा देंगे तो 4, यानी कि कुल कितने घन है? 5, 5 में से 2 घटा देंगे तो 4 सतह रंगों घनों की संख्या हो जाएगी 3। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। शीर्ष घन, इसमें क्या होता है? एक घनाभ के कोनों से निकलने वाले जिनकी इसमें मतलब 5 सतह रंगी होंगी, और मध्य घन में इसमें 4 सतह रंगी होंगी, और केंद्रीय घन तो इसमें होता ही नहीं है। कुल घनों की संख्या 5 आ गया, और 2 सतह रंगे 2 और 4 सतह रंगे, कुल घन माने 5 सतह घन 3। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है इसमें। ये क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
एक 3x3x33 सेंटीमीटर रंगे हुए घनाभ को 3 सेमी के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब निम्न प्रकार के प्रश्न। शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी? शीर्ष घनों की संख्या 2 होंगी। अब कुल घनों की संख्या कितनी होंगी? 11। अब मध्य घनों की संख्या कितनी होंगी? 11 में से 2 घटा देंगे, 9। अब देखिए स्थिति क्या है। जब घनाभ को अलग अलग रंगों से रंगा जाता है, जब घनाभ को अलग अलग रंगों से रंगा जाता है तब एक 9x12x15 सेंटीमीटर का घनाभ है। इसकी 9x15 सेंटीमीटर वाली सतह को लाल रंग और 9x12 सेंटीमीटर सतह वाली सतहों को पीले रंग और 12x15 सेंटीमीटर वाली सतहों को नीले रंग से रंगा जाता है। तो जैसे देख लीजिए, चित्र में हम देख लेंगे। अब इस घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले विभिन्न छोटे छोटे घन निम्न प्रकार होंगे। n1 बराबर 3, n2 बराबर 4, मतलब वही होगा n। कुल घनों की संख्या हो जाएगी n1 इंटू n2 इंटू n3, जो कि 60 है। पहला, घन केवल 3 सतह रंगी हुई हैं और वह भी अलग अलग रंगों से। यहाँ पे 3 सतह रंगी हुई हैं, वो भी अलग अलग रंगों से, यानी कि शीर्ष घन पूछ रहा है। ठीक, जो कि हमेशा 8 होंगी। ठीक है, लाल पीला और नीला। घन जिनमें केवल 2 सतह रंगी हुई हैं और वह भी अलग अलग रंगों से। तो 2 सतह रंगी हुई हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है? 4n1 - 2 प्लस 4n2 - 2 प्लस 4n3 - 2, तो 24 हो जाएगा। 2 सतह रंग घने हुए हैं। यहाँ 2 सतह रंग घनों के सूत्र को 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग रंगों को 3 संयोगों से लाल पीला, लाल नीला और नीला पीला। अब हमें सूत्र में से कौन सा भाग कौन से रंग संयोग के लिए प्रयोग किया गया है यह ज्ञात करने के लिए लाल पीला वाली सतह लाल और 9 वाली सतह पीला। यहाँ दोनों सतहों उभयनिष्ठ भुजा 9 सेंटीमीटर है, इसके अनुसार बनने वाली n का मान 3 हो जाएगा। इसका जब हम लोग प्रश्न देखेंगे तब समझ में आएगा। एक 8x10x12 सेंटीमीटर का घनाभ है। इसकी 8x10 सेंटीमीटर वाली सतह को लाल रंग से, ठीक है, और 10x12 सेंटीमीटर वाली सतह को नीले रंग से और 12x8 सेंटीमीटर वाली सतह को पीले रंग से रंगा जाता है। अब इस घनाभ को 2 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काटा जाता है, तब निम्न प्रकार के उत्तर दीजिए। शीर्ष घनों की संख्या, शीर्ष घनों की संख्या देखिए हमेशा 8 होता है। अंतःकेंद्रीय घनों का संख्या, अंतःकेंद्रीय घनों का संख्या क्या होता है? n-2 का होल क्यूब। तो n1 - 2, n2 - 2, n3 - 2 का फार्मूला लगाएंगे इसमें। और कुल घनों की संख्या के लिए क्या हुआ है? n1 इंटू n2 इंटू n3। और चौथा क्या पूछा है? ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हों और वह भी लाल और पीले से, लाल और पीले से। और पांचवा क्या कह रहा है? ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हो और वह भी नीले रंग से। यहाँ पर चौथा और पांचवा का हम लोग उत्तर देखते हैं कैसे किया है, क्योंकि तीसरा तक तो हो ही गया है। यहाँ लाल और पीले रंग वाले सतहों में उभयनिष्ठ भुजा 8 सेंटीमीटर है। इसके अनुसार n1 बराबर क्या हो जाएगा? 8/2, 4। अतः 2 सतह रंगे घन लाल पीला बराबर 4n1 - 2 बराबर 8 हो जाएगा। चूँकि देखिए क्यों इसमें 4n2 और
4 3 n3 - 2 का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इसमें कॉमन बस n1 ही है, यानी कि 4, जिसकी यहाँ पे एक ही सतह है ना, तो इसमें एक ही वाला होगा कॉमन। 4n1 फार्मूला ही यूज होगा, 2 सतह होंगे, लाल और पीला। अब देखिए 10 × 12 सेंटीमीटर वाली नीली, देखिए यहाँ पे एक सतह रंगे घन नीला, मतलब एक सतह रंगे घन नीला, तो इसमें अगर देखिए कुल फार्मूला क्या होता है 2 और n1 - 2 n2 - 2, लेकिन यहाँ पे हमको n1 लेना ही नहीं है, तो इसलिए बीच वाला ही केवल लेंगे, और जिसको गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 24। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम समझ लीजिएगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इस प्रश्न को फिर से एक किनारे से देखते चले जाइए। यही है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है पीयूष सर का, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा।